हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट ग्लो अप। अगले 3 महीने की रीडिंग होने वाली है। 3 महीने के बाद आपके अंदर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या मेजर ग्लो अप होगा आपका, चाहे आप मेन है चाहे वुमेन है, सबके लिए होती है रीडिंग। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका नेक्स्ट ग्लो अप कैसा रहने वाला है ये दिखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगले 3 महीने का ग्लो अप रीडिंग होने वाला है। इन 3 महीने के बाद आपके अंदर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बदलाव, आप कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं फाइनेंसेस पे, बहुत ज्यादा मनी मैटर्स पे, फाइनेंसेस पे, कैसे मैनेज करेंगे आप फाइनेंसेस को। फाइनेंसेस आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, चैप्टर बन जाएगा अगले 3 महीने में। अगर आप अभी, आपको शौक लगेगा ये बात सुन के, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपको शौक लगेगा सुन के, लेकिन आपके लाइफ का सबसे बड़ा गोल यहाँ पे फाइनेंसेस होने वाला है। ओके, कैसे भी हो लेकिन फाइनेंसेस आपके लाइफ का यहाँ पे सबसे बड़ा गोल बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फाइनेंसेस पे। और फाइनेंसेस के लिए आप क्या दिमाग लगा सकते हैं अपने हिसाब से, वो आप लगाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियली आप अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा काम आप कर सकते हैं जिससे आपको धन हो मिले, ऐसी चीज़ों पे आप बाहर निकल रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं। हर्मिट क्या करता है, वो इधर उधर जाता है, वो किसी एक बहुत डीप चीज की तलाश में है। और ये डीपर चीजें हैं मनी, क्योंकि पहले मनी आएगी उसके बाद ही आप कुछ चीजें ले सकते हो, राइट। अगर आपको ज्ञान भी लेना है तो आपको एक बुक भी खरीदना है तो उसके लिए भी मनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़ना है तो आप सबसे पहले मनी अर्न करोगे, बाद में उस बुक को खरीदोगे, फिर पढ़ोगे। तो इसलिए मनी अर्निंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंसेस को किस तरह से, और जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, वो फाइनेंसेस को कहाँ क्या करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, क्या करोगे उस मनी का, वो आपके ऊपर है, वो आपके हाथ में है। या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट अच्छा बना सकते हो जो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उस पर कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, स्टूडेंट हो तो पढ़ रहे हो, अभी स्टडीज कर रहे हो, तो आप ऐसा करोगे जो बेस्ट होगा। जैसे कि मुझे कोई प्रोजेक्ट देना है, ठीक है, व्यूअर्स को कोई प्रोजेक्ट देना है, वो जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह में अगर पढ़ रहे हैं या कहीं भी, तो उनका बेस्ट होगा क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च की है। हर्मिट रिसर्च की भी बात करता है। हो सकता है आप ऐसी फील्ड से हैं, पढ़ाई करते हैं जहाँ पे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे कोर्सेज भी करते हैं जहाँ पे बहुत रिसर्च करना पड़ता है या बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत डीप डीप में नॉलेज जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाके आपका एक प्रोजेक्ट तैयार होता है, ठीक है। तो उसमें मेहनत लगती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस वे में लीजिएगा, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, निकल चुके हैं वहाँ से पढ़ के, तो यहाँ पे आप फोकस करें फाइनेंसेस पे कि फाइनेंसेस कैसे सेव करने हैं। अगर आप होम मेकर भी हैं तो आप फाइनेंसेस कैसे सेव कर रहे हैं, आप कैसे उसको किसी सही जगह पे लगा सकते हैं। आपका दिमाग बहुत काम करेगा व्यूअर्स। आप खुद नहीं समझ पाओगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आप ऐसे हो कैसे गए, कि आपका दिमाग इतना कैसे चलने लग गया है, दौड़ने लग गया है, ठीक है, फाइनेंसेस को लेके मैनेज कैसे कर रहे हो आपको। ये आपकी लाइफ का ना कंप्लीटली न्यू चैप्टर है, मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है पहले भी मैनेज कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर रहे होंगे, लेकिन अभी ये आपके लिए एक बहुत नया चैप्टर है। ये फाइनेंसेस है, ये बहुत नया चैप्टर है आपके लिए, आपकी जिंदगी का एक बहुत अलग रूप है आपका, जो लोग देख के शॉक हो जाएंगे कि ये इंसान इस जगह पे कैसे पहुंच गया। जैसे एम्परर वहां कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कैसे पहुंच गया वो एम्परर वहां पे, कैसे बैठ गया वो, उसको इतनी अच्छी पोजीशन कैसे मिल गई है, वो कैसे बैठ गया वहां जाके। वो एक शौक होता है ना कि इंसान आज पहली बार कहीं पे ज्वाइन किया है और जाके बैठा है किसी जगह पे, तो वो जो शौक लोगों को लगता है वो लगने वाला है, क्योंकि आप एम्परर ही हैं। आप विमेन हो मेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एम्परर की एनर्जी में है। और आप अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं क्योंकि उसमें आप ही का नाम लिखा हुआ है, आप ही के लिए ही है। और इसको लेके ये सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि इस रूप में आपको देखने की उम्मीद नहीं की थी किसी ने।
ठीक है? किसी ने भी आपको इस रूप में देखने की उम्मीद नहीं की थी, इसीलिए इस समय पे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि कैसे आप इस जगह पे बैठे हुए हो, कैसे आप इस जगह पे काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें लोग इस समय पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं इस जगह पे, ओके? जैसे कि किसी को कोई जगह मिल गई, पोजीशन मिल गया, कैसे मिल गया, ये कैसे हो गया? वो शौक यहाँ पे आप देने वाले हैं। आप खुद खुद भी शौक होने वाला है कि आप ऐसे बन कैसे गए? होता है ना कि मैं ऐसा कैसे बन गया, मैं ऐसा कैसे बन गई? तो वो सवाल आप अपने आप से पूछने वाले हैं। तो सबसे बड़ा ग्लो अप ये होगा कि फाइनेंसेस को लेके सीरियस हैं आप बहुत ज़्यादा। डीपर मीनिंग खोज रहे हैं अपनी ज़िंदगी का कि क्या ऐसा है जो हमेशा के लिए रहेगा? कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं आपके मन में जो आप खोज रहे हो, जिसकी तलाश आप कर रहे हो कि क्या ऐसा है जो बहुत समय तक यहाँ पे रहने वाला है आपके साथ। ये सारी चीज़ों पे अभी आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा रहने वाला है विद द हर्मिट कार्ड देयर। बहुत स्टडी कर सकते हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स भी हों या आने वाले हों, तो उस समय पे आपका ध्यान कहीं न कहीं उस पे रहने वाला है। आप इंट्रोवर्ट रहने वाले हो, सबसे बड़ी बात। यस, आपके पास पावर आ रही है, यस आपके पास अथॉरिटी आ रही है, कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है, या आपकी सोचने समझने की जो एक क्षमता होती है ना, वो बढ़ने वाली है, शक्ति बढ़ने वाली है। आपका दिमाग बहुत काम करने वाला है व्यूअर्स। तो यहाँ पे उस चीज़ को लेके आपको एडवाइस भी मिलेगी किसी ऐसे इंसान से जो खुद एज में आपसे बड़े हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आपको गाइड कर सकते हैं कि किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब आपके लाइफ में ग्लो अप आने वाला है, ठीक है? मैं ब्यूटी का ज़्यादा नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि ब्यूटी फ़ोकस्ड हो, बिल्कुल भी नहीं। आप ब्यूटी फ़ोकस्ड, आप ऐसे ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, नेचुरली अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो पोज़ीशन आपको मिलेगी, जो पावर आपको मिलेगी, जो धन आपको मिलेगा, आपकी तरफ आएगा, या जो आप प्रेज़ेंट करने वाले हैं दूसरों के सामने अपना प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप दूसरों को दिखा सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ आपके के हाथ में है आपकी और जो आप दूसरों को दिखा रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे तारीफ़ होने वाली है। वो एक बड़ा ग्लो अप बन के सामने आने वाली है, जो आपको शाइन करवा देगी, लोगों की नज़र में चमक जाओगे, ओके? तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्गली। यस। पता नहीं साल के जो 2 लास्ट मंथ रहेंगे, नवंबर, दिसंबर, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि अचानक से मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपका ग्लो अप ये भी रहने वाला है कि अगेन आप, लास्ट रीडिंग में भी मैंने कहा था, इस रीडिंग में भी आया है ये कार्ड, तो इसका मतलब कि आप भीड़ में भी काफ़ी अलग दिखेंगे, भीड़ में भी ख़ास दिखेंगे। अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आएँगी, ना कि आप अपॉर्च्युनिटी की तरफ, क्योंकि आप एम्परर हैं, वो आप ही के लिए है। और भी अपॉर्च्युनिटी, जैसे कि इंसान को एक अच्छा काम होता है ना, कहते हैं ना, एक अच्छा काम होता है, तो उसके घर में 2-3 और अच्छे काम होने लग जाते हैं। ये आपने सुना होगा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, ऐसा कोई कहते हैं मेरी फैमिली में, आई डोंट नो, मैंने किसी के मुँह से सुना है। एक अच्छा काम होता है तो 2-3 और अच्छे काम होने लग जाते हैं लाइन से, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी आई, फिर उसके बाद वो और अट्रैक्ट करती है उसी चीज़ को। तो एक अच्छे काम होते हैं ना, तो 2-3 और अच्छे काम होने लग जाते हैं, वो आपके साथ होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। जहाँ पे एक अच्छा काम होगा, फिर उसके बाद 2-3 और अच्छे काम होने लग जाएँगे, लक। इसको कहते हैं कि आप जीत रहे हैं, फिर आप एक बड़ी जीत, फिर जीत, 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 ऐसे करके आ रही है, ठीक है? लक, 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 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है? तो वो आपकी ज़िंदगी में यहाँ आ रहा है। यस, आप अपना लक इस समय पे आज़मा सकते हैं क्योंकि लक बहुत अच्छा है, फ़ेवर करेगा आपको, स्पेशली 3 महीने के अंदर-अंदर। हुँ। ओके, कम्युनिकेशन यहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कुछ बुलावा आ रहा है आपके लिए, ठीक है? आपको बुलाया जा रहा है कि हाँ, ये यहाँ पे आप कुछ जॉइन कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं। आपके लिए अपॉर्च्युनिटी आ रही है और ये अपॉर्च्युनिटी ऐसी है कि आप बैठे हुए हो, आपको पता नहीं है कि अपॉर्च्युनिटी आ सकती थी, आपको उम्मीद नहीं था कि ये काम 1 महीने या 2 महीने में हो सकता था। एक होता है ना, हमें उम्मीद नहीं रहती कि ये काम 1-2 महीने में हो सकता है, लेकिन हो जाता है। तो वो अपॉर्च्युनिटी आपको इस समय पे बुला रही है अपनी तरफ कि मेरी तरफ आओ। तो अपॉर्च्युनिटी कोई आपकी तरफ यहाँ पे आते हुए दिख रही है, बिग अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप
आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ आने वाला है कहीं से, कोई इंसान आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मेल आ सकता है आपको कि आपका ये काम हो गया, ठीक है? मेल आते हैं कभी-कभी कि ये काम हो गया, ये काम बन गया, या कोई किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, किसी और का मैसेज आ गया, या कोई कॉम्प्लीमेंट कर दिया, या किसी ने अपना लव एक्सप्रेस कर दिया। मान लीजिए कोई इंसान आपको बहुत लाइक करते थे, करती थी, तो उन्होंने अचानक से सडनली अपना लव एक्सप्रेस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं ऑल ऑफ द सडन। पता नहीं प्लूटो आया है मेरे दिमाग में, और वो बहुत सडन इवेंट्स के उससे मतलब वही है मेरा। तो उसका मतलब बहुत सडन इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे, सडनली होगा। चीज़ें ऐसी सडनली होंगी ना कि आपने उम्मीद नहीं किया था, मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी ब्लेसिंग की, ब्लेसिंग आ जाएगी, ठीक है? आपने उम्मीद नहीं की थी कि एक कॉल भी आएगा या मैसेज भी आएगा या कोई मेल आपके पास आएगा, लेकिन वो मेल आपके पास आ गया और आपकी लाइफ वहाँ से चेंज होने शुरू हो गई, ओके? तो आपकी लाइफ चेंज होने लग गई। बस एक कम्युनिकेशन इतना बड़ी चीज़ है ना, जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो बातचीत होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बातों-बातों में भी कभी-कभी हल निकल आते हैं। तो वही आपके साथ होने वाला है आपकी लाइफ में कि आपका नेक्स्ट ग्लो अप, कि आप बातों-बातों में अपना हल निकाल लेंगे। आप किसी से बात ही कर रहे हैं, तो आपने उसकी मदद कर दी, तो उसने आपकी मदद कर दी। ठीक है? तो ऐसे बातों-बातों में बहुत आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। कोई सच आपके सामने आ सकता है यहाँ पे। अब कैसा भी हो सच, कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल ना हो, लेकिन यहाँ पे सच ही सुनाई देगा, और वो सच बिल्कुल आपको एक अमृत की तरह लगेगा, यानी बहुत प्रीशियस लगेगा आपको, क्योंकि वो सच है ना, उससे आप क्यों ही नफ़रत करोगे? और कोई अगर सच आपके सामने आ रहा है, तो एक होता है ना, सच अनकंफर्टेबल होता है, मतलब आपको अनकंफर्टेबल कर देता है सच। लेकिन वो सच जब आएगा आपके सामने, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। आप आपके आसपास के लोग सोचेंगे कि ये अनकंफर्टेबल क्यों नहीं हो रहा है, हो रही है। लेकिन आप कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आपका फ़ेथ और बढ़ जाएगा सच सुनने के बाद। आपको सच से एक्चुअली में प्यार हो जाएगा। आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, आपको नर्वस नहीं लगेगा, आपको उल्टा अच्छा लगेगा सच सुन के, वॉव! यूनिवर्स ने सच भेजा। तो आपके लिए वो एक गिफ्ट की तरह होगा। ओके, कि कहीं से बुलावा, कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये दूसरे सिटी से हो सकता है, या फिर आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, वहीं उसी जगह से हो सकता है, उसी शहर से हो सकता है, विलेज, आप कहीं भी रहते हैं, टाउन में रहते हैं, उस जगह के आस-पास के भी कोई लोग हो सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, डिस्टेंस दिख रहा है जहाँ से ये मैसेज आ सकता है आपके पास, और ये आपकी लाइफ़ बदल देगा। ये आपकी लाइफ़ बदल रहा है। बहुत अच्छी बात है। एक और ग्लो अप आपके अंदर आने वाला है, हल्का-सा टॉक्सिक है, लेकिन ठीक है। ठीक इसीलिए है क्योंकि वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड से मेरा मतलब ये है कि आप ना आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आप बहुत काइंड हैं, आप बहुत स्वीट हैं, आप अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पंगा ले रहा है बिना मतलब का, आपका कोई इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, या आप कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हो, या आप एकदम सच बोल रहे हो, या आप अंदर से आपको पता है कि आप सच्चे हो, आप क्लीन हो, आप सही हो, ठीक है? आप बहुत सही दिशा में जा रहे हो, सही तरह से बिहेव कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो अपने तरफ से बेस्ट। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके ऊपर बुरी नज़र लगा रहा है, लगा रही है, ईविल आई भेज रहा है, भेज रही है, तो इस समय आपको डेविल बनने से पहले कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? आपका एक नया डार्क साइड देखने को मिल रहा है यहाँ पे रीडिंग में, जहाँ पे आप उस एनर्जी में आने से पहले सोच नहीं रहे हो कि अच्छा तुमने मेरे से पंगा लिया है, अच्छा ये कंसिक्वेंसेस तुम्हारे हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप काइंड हो, छोड़ दो, नहीं, ये सब छोड़ दोगे, लेकिन एक कहने का मतलब समझिएगा कि आप इस समय बहुत घूर के लोगों को देखेंगे। अगर किसी ने कुछ बोला ना, तो ऐसी आँखों से आप लोगों को देखेंगे ना, वो डर जाएँगे, क्योंकि डेविल का कार्ड आप देख सकते हैं कैसे वो देख रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह से घूर के देखेंगे, या इनडायरेक्टली आप कुछ घुमा के उसको बोल देंगे सामने वाले इंसान को, कि अगली बार हिम्मत नहीं होगी कि आपको कुछ बोलें। तो डेविल की एनर्जी है, डार्कर एनर्जी है, कि आपको कुछ बोला, बस खत्म। आपको कुछ बोला मतलब आप आँखों से ही बात करेंगे, ठीक है? आप कुछ करने वाले नहीं हैं, आप बस आँखें देखेंगे सामने वाले को, और फिर आप ऐसे बहुत सीरियस लुक दे सकते हैं आप, ठीक है? सीरियस लुक दे सकते हैं सामने वाले को, या कोई कुछ कमेंट किया आपके ऊपर या आपके काम के ऊपर, तो आप एक जवाब वहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। स्टैंड ले रहे हैं बेसिकली आप अपने लिए। तो ये थोड़ा डार्क का साइड पे जा रहा है, लेकिन ठीक है, ओके है, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक ये नहीं रहेगा। तो ये आना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को कभी-कभी उनका जगह दिखाना पड़ता है।
ठीक है? या अपनी जगह दिखानी पड़ती है कि मेरी जगह ये है, मेरी इम्पोर्टेंस है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये वो, तो वो दिखानी पड़ती है। तो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान के तौर पे सामने आते हुए दिख रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा ग्लो अप है। लोग आपको देख रहे हैं चारों तरफ, आपको पसंद कर रहे हैं। आपके करीब कोई नहीं आ पाएगा, ओके? ये भी आ रहा है यहाँ पे। आपके करीब कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि इस समय पे यूनिवर्स भी नहीं चाहते, मतलब यूनिवर्स चाहते हैं अकेले खड़े होके शाइन करने के लिए आपको, ठीक है? आप चुपचाप अकेले रहो, वो स्टेज आपके लिए, वो जगह आपके लिए, ठीक है? आप रहो वहाँ पे, ठीक है? वो सुंदर सी जगह सिर्फ़ आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं है, दूसरे डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे आज पिक हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो ये ग्लो अप आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। आज की रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी इनफ है, इतने ही आ रहे हैं मैसेजेस। तो यहीं तक रखूँगी आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।